नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी ने भाजपा रेवन्ना को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा रेवन्ना ने सेक्स स्कैंडल ने ही मास रेप किया है। पीएम ने रेपिस्ट का समर्थन किया, वोट मांगा। रेवन्ना को लेकर राहुल गांधी ने कहा रेवन्ना को विदेश भगा दिया, यह है मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हर गरीब परिवार की बनाई जाएगी लिस्ट और हर महीने खटाखट आपके बैंक में पैसे आएंगे 8500 रुपए। कांग्रेस का न्याय गारंटी वाली प्रचार की गाड़ी पहुंची अमेठी। गाड़ी पर राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी। अमित शाह ने खड़गे वाले बयान पर पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई। कहा शाह को खड़गे से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे के दलित होने के कारण अमित शाह ने ऐसी टिप्पणी की। गुजरात के भावनगर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने किया रोड शो। उमेश भाई मखवाना के समर्थन में वोट मांगे। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी से नाराज है किसान। दक्षिण में बीजेपी को नहीं मिला रिस्पॉन्स। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी अंबेडकर का अपमान कर रही है, संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पहले चरण में दक्षिण साफ, उत्तर से हाफ बीजेपी। इंडिया गठबंधन को मिल रहा स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 11 दिन बाद वोट प्रतिशत का डाटा अपडेट हुआ और इससे लोगों का विश्वास कम हुआ। कांग्रेस विधायक राजू कागे को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। मतदाताओं को बिजली काटने की धमकी देने का आरोप है। पटना में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया वार। कहा भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। बिहार की जनता एनडीए को सिखा रही है सबक। जयपुर में अशोक गहलोत का बयान। कहा कांग्रेस से घोषणा पत्र में दी गई अच्छी गारंटी। पीएम की आलोचना करने के बाद घोषणा पत्र के डाउनलोड की संख्या और बढ़ गई है। बलिया में एसपी उम्मीदवार सनातन पांडे ने किया बड़ा दावा। कहा हम किसानों का कर्ज करेंगे माफ। 15 लाख करोड़ लेकर भागने वाले गुजरात के आर्थिक भगोड़ों को वापस लाएंगे। बीएसपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। आजमगढ़ से मशहूर अहमद और लखनऊ से अशोक कुशवाहा को दिया टिकट। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा आए दिन बम धमाके हुआ करते थे, पड़ोसी करते थे और अब आतंकवादियों को भारत उनके घर में घुस के मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत आने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियों में होड़ मची है। आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। गुजरात के आड़त में पीएम मोदी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट। विपक्ष को भी पीएम मोदी ने घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा 60 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ और हर घर नल से जल प्राप्त हुआ। पीएम मोदी ने कहा देश ने 10 साल में बीजेपी का सेवाकाल देखा। 10 साल में चाय वाले ने देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घेरा। कहा जो देश आतंकी भेजता था वो आटे के लिए भटक रहा है और जिसके हाथ में पहले बम का गोला था अब वो भीख का कटोरा है। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर पीएम मोदी ने प्रहार किया। पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे। कांग्रेस सरकार आतंकवादियों को डोजियर दिया करती थी। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा एसपी कांग्रेस ने पिछड़े के खिलाफ है और ये मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। मैनपुरी में रोड शो के दौरान सीएम योगी का भव्य स्वागत। बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। सपा के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। मैनपुरी में मेगा रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन। सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा मुगलों की तरह जजिया लगाना चाहती है कांग्रेस। दादी की बातों को तोतों की तरह अब रटने लगा है पोता। एटा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा राम को नकारने वाली सपा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा को वोट पाने का कोई अधिकार नहीं। बिहार के साड़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा आज भारत की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित। अब जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी जाके मार सकता है भारत। बिहार के रजिया में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव को घेरा। कहा
भ्रष्टाचार में लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव डूब गए और जिस कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी आज उसी के साथ हैं। हैदराबाद में अमित शाह ने माधवीलता के लिए वोट की अपील की। कहा 40 साल से हैदराबाद को नहीं मिला प्रतिनिधित्व, माधवी को वोट देकर हैदराबाद को दिलाएं राजाकारों से मुक्ति। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बड़ा दावा किया। कहा जिस बूथ पर कांग्रेस को नहीं मिलेगा एक भी वोट, वहां कराऊंगा 25 लाख का विकास कार्य। पाक मंत्री के पोस्ट पर शाहजाद पूनेवाला का कांग्रेस पर प्रहार। कहा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस की कर रहे हैं प्रशंसा। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस राज्य सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। कैसरगंज से कल सुबह 11 बजे कर्णभूषण शरण सिंह नामांकन करेंगे। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर 4 सेट नामांकन पत्र तैयार है। भाई विधायक प्रतीक भूषण ने व्हाट्सएप पर यह जानकारी दी। आज अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस करेगी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राहुल गांधी हो सकते हैं अमेठी से उम्मीदवार। कल नामांकन की आखिरी तारीख। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने की पूजा अर्चना। हाजीपुर में अपने आवास पर विधि विधान से पूजा की, जीत का आशीर्वाद लिया। बिहार के साड़ में राजू प्रताप रूडी की शक्ति प्रदर्शन। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने किया नामांकन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रहे साथ मौजूद। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जीत का दावा किया। कहा जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हम जीतेंगे। संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन से पहले मां समलेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा कर जीत का आशीर्वाद दिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी की मौत पर संजय राउत का बयान। कहा लॉकअप में मौत के लिए महाराष्ट्र गृह मंत्रालय और कमिश्नर जिम्मेदार है, सरकार बदलेगी तो जांच होगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन की शिप्रा नदी में स्नान किया, नदी की पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई दरियादिली। शिमला में सड़क के हादसे में घायल हुए लोगों को अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंचाया। गुजरात के राजकोट में अटल सरोवर पर लेजर शो का आयोजन। भव्य नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग।